हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और अ, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। और लेकिन उसको शुरू करने से पहले बता दूं, इस बार का जो लीवर चेकअप कैंप है, जो फाइब्रोस्कैन टेस्ट होता है, वो 20 तारीख को लग रहा है। जिनको भी कराना है वो मेरे नंबर पे 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। और सिर्फ 30 पेशेंट का होता है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो बेटर होगा। ठीक है, और काफ़ी कम पैसों में ये होता है। और खाली पेट आना होता है 4 घंटे। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ये तो सबको पता है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए और सबको करनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादातर लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत ही अजीबोगरीब है। पहली चीज़ तो कि किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है। ठीक है, किन लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी है, पहली चीज़। मैं भी एक्सरसाइज नहीं करता हूं। दूसरी चीज़ आज आपको बता दूं, देखो, वॉक में और एक्सरसाइज में फ़र्क है। ठीक है, मैं वॉक करता हूं लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं। उसका रीज़न बाद में बताऊंगा आपको। तीसरा, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, या एक्सरसाइज ये जो है ना अब आपको सूट नहीं कर रही है, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। ठीक है, और कैसे आपको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी एक टॉपिक है। तो आज सारा टॉपिक एक्सरसाइज के ऊपर है। और कुछ लोग यहाँ आके मेरा मजाक उड़ाते हैं कमेंट सेक्शन में कि डॉक्टर तो खुद ही बीमार है, खुद ही ये है। सर, मुझे एक बीमारी है और उस बीमारी में कई सारी बीमारियाँ आती हैं, जिसका नाम है क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। मेरी उम्र करीब करीब 60 साल होने वाली है, और 1-2 साल के अंदर। एज का भी फ़र्क पड़ता है और इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, स्टेमिना धीरे धीरे कम हो जाता है। मेरा स्टेमिना शुरू से पुअर था, बचपन से, क्योंकि मुझे क्रोनिक फटीग सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिस पे मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। उसके बावजूद, एक क्रोनिक इलनेस से लड़ने के बावजूद, मेरे लिए हर रोज़ ना एक चैलेंज होता है। ऐसा नहीं होता, हर रोज़ एक चैलेंज होता है कि मैं क्या आज काम कर पाऊँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा ट्राई करो, होम्योपैथी ट्राई करो। मैं सब कुछ कर चुका हूँ भाई, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, और मेरे में कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। अपने आप जो मैंने करा उसी से फ़र्क पड़ा। और इतना मैं सफ़र करने के बाद भी उस बीमारी से, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का नाम का बीमारी होती है कि आपको हमेशा थकान रहती है, आप थोड़ा सा भी काम करते हो आप थक जाते हो। फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। लगातार मैं पिछले 5 सालों से वीडियो बना रहा हूँ, 4000 से ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। कोविड में आपकी हेल्प करी, जैसे भी करी, खुद भी जिंदा रहा और अपने साथ में जितने भी पेशेंट थे उनको भी जिंदा रखा। तो मजाक उड़ाना बहुत आसान है भाई। पहले अपनी ज़िंदगी में जाके देखो कि आप लोगों ने क्या किया है, सिवाय यहाँ पे जो आप बकवास कर जाते हो ना, उससे कुछ नहीं होता। लाइफ में कुछ करके दिखाओ। मैं तो एक तरह का हैंडीकैप इंसान हूँ, मुझे तो एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था, जिससे मुझे भी सरकारी नौकरी मिल जाती कोई बढ़िया वाली। लेकिन इसको मानते नहीं है हैंडीकैप लोग। सिर्फ मुझे ही पता है, मेरी फैमिली को पता है। आज अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करती तो शायद बहुत दिक्कत होती मेरे लिए। चलिए, एनीवेज, कितना दुख बताऊं। दुनिया का अपना अलग दुख है, मेरा अपना एक अलग दुख है, लेकिन मैं उसमें जी रहा हूं, उससे स्ट्रगल मैंने किया है, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँचा हूँ ना। और मुझे लगता है अब मेरे लिए यही लाइफ है, क्योंकि इसमें आराम है। घर बैठ के भी मैं काम कर लेता हूँ। ऑनलाइन मेरे पेशेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं शाम को, तो मुझे एक ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसा काम मिल गया जिसमें मुझे स्टेमिना की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। तो भगवान जो करता है ना अच्छा करता है। हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये ख़राब हुआ, ये बुरा हुआ, बाद में पता चलता है भगवान ने जो किया ठीक किया। और भगवान ने मुझे इतना कुछ किया, डॉक्टर बनाया, यूट्यूबर बनाया, 1 मिलियन फॉलोअर्स भी दे दिए, और मुझे क्या चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए। चलिए टॉपिक शुरू करता हूँ कि एक्सरसाइज किन लोगों को क्यों नहीं करनी चाहिए और मैं क्यों नहीं करता हूँ एक्सरसाइज। बने रहिए, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। अभी आया और अभी गया, सॉरी, अभी गया और अभी आया। बाय। देखो, एक्सरसाइज के फ़ायदे तो सबको पता है, लेकिन आज मेरा टॉपिक बिल्कुल अलग है कि कुछ लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कुछ इसमें टेम्परेरी रीज़न है, कुछ परमानेंट रीजंस हैं, कुछ छोटे रीजंस हैं, कुछ बड़े रीजंस हैं। और
पहले बता देता हूँ टेम्परेरी रीजंस। अगर आपको कोई फीवर वगैरह हुआ है, आपको बॉडी एक हो रहा है, मसल एक हो रहा है, भाई मत करो एक्सरसाइज। बॉडी की सुनो, बॉडी रेस्ट मांग रही है और आप नहीं कर रहे हो। वायरल इलनेस में अगर आप रेस्ट नहीं करते, कई बार बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं और पेशेंट की जान भी चली जाती है। ठीक है, तो कोई भी फीवर हो, आपको रेस्ट करना ही करना है। आपका गला खराब है, आपका पेट खराब है, लूज मोशन है, भाई एडिक्शन है, बन जाता है कई बार एक्सरसाइज। कुछ लोगों के लिए इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि वो कहते हैं नहीं, मेरा दिन खराब नहीं होना चाहिए। तो ये जो टेम्परेरी रीज़न मैंने बताया, जैसे कि कोविड अगर किसी को हो गया, कंटेजियस इलनेस है जो दूसरे को भी फैल सकती है, तो वहाँ पे भी एक्सरसाइज मत करिएगा। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ बड़ी प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ जहाँ पे एक्सरसाइज अवॉइड करिएगा। पहली चीज़, अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है, उसमें भी हार्ट में भी अनस्टेबल एंजाइना है और हार्ट फेलियर है, मतलब हार्ट का पंपिंग एक्शन पुअर हो गया है, हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब कोलैप्स कर जाए पेशेंट, जैसे राजू श्रीवास्तव जी के साथ हुआ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर से बिना पूछे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अनस्टेबल एंजाइना मतलब आप थोड़ा सा भी चलते हो, आपको छाती में भारीपन लगता है, सांस फूलता है, आपको भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीपी चेक कराया, तो डॉक्टर बोलता है अरे ये दवाइयाँ खाओ और एक्सरसाइज करो। सर अभी एकदम से एक्सरसाइज नहीं करनी, पहले बीपी कंट्रोल कर लो, उसके बाद शुरू करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कहीं ये ना हो कि फिर कोई हार्ट अटैक हो जाए या कोई ब्रेन की नस फट जाए, क्योंकि बीपी बढ़ भी सकता है एक्सरसाइज करने से। ठीक है, एक्यूट एकदम से तो बढ़ता है कई बार बीपी, पल्स भी बढ़ती है। ठीक है, और दूसरा, अगर आपको क्रॉनिक कोई सांस की बीमारी है, जैसे COPD है, अस्थमा है, तो भी डॉक्टर से बिना पूछे एक्सरसाइज मत करें। हो सकता है आपकी ऑक्सीजन लो रहती हो, है ना, तो कितनी एक्सरसाइज करनी है या ना करनी है, तो ये जो पेशेंट्स हैं, जो सीरियस पेशेंट हैं, इनको बिना डॉक्टर से पूछे नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज। ठीक है, माइल्ड अस्थमेटिक पेशेंट कर सकते हैं, माइल्ड COPD वाले कर सकते हैं, लेकिन सीवियर जिनको प्रॉब्लम है, सीरियस हैं जो पेशेंट्स जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो बिना डॉक्टर से पूछे ये सब एक्सरसाइज ना करें। और अगर आपको सपोज कोई चोट लग गई है, आपका लिगामेंट इंजरी हो गई है, तो भाई मत करो, क्योंकि आप अपनी लिगामेंट इंजरी हुई है, कोई भी इंजरी हुई है, तो उसको आप और बढ़ा दोगे और ऐसी तैसी करा लोगे। तो ये जो नशा चढ़ जाता है ना, एक्सरसाइज कई लोगों के लिए नशा होता है, वो एडिक्शन हो जाता है, वो उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो मैं जो बता रहा हूँ, और अभी तो बहुत चीज़ें बतानी है, और मैं क्यों एक्सरसाइज नहीं करता हूँ इस पॉइंट पे भी आता हूँ, और कब मतलब ओवर एक्सरसाइज करने से क्या क्या नुकसान होते हैं और कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो ये बताते हैं कि भाई आपको एक्सरसाइज सूट नहीं कर रही है। ये पूरा वीडियो देखिएगा बिना फॉरवर्ड किए हुए। ठीक है, और कभी भी अल्कोहल लेने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपने अल्कोहल लिया हुआ है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर पर असर पड़ सकता है, हार्ट बीट पर असर पड़ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर दारू पी हुई है ना, तो भाई कभी वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए, वो भी तो उसी टाइम आती है, दोनों वहीं मिलेंगे। अब बनी वहीं थी वो, आजकल तो वहीं बन जाते हैं सारे। जिम में एक काम और भी तो होता है ना, जाते अकेले हैं निकलते दुकेले हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत पता है इन सब चीज़ों का, भाई हमें किस चीज़ का नहीं पता, हमने भी तो जा जाके देखा ही है, मतलब जिम ज्वाइन करके देखा है। मैं अकेला गया था, अकेला आया हूँ। अकेले हैं, बकवास शुरू होगी ना, अगला टॉपिक। और अगर आपको चक्कर आ रहे हैं किसी रीज़न से, डिजीनेस हो रही है, या आपके स्पाइन में प्रॉब्लम है कोई, है ना, डिस्क की प्रॉब्लम है, तो भी आपको एक्सरसाइज बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पता चलेगा कि आप ज़रूर से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, इम्पॉर्टेंट। अगर आप उस एक्सरसाइज को उस लेवल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जैसे कि आप पहले करते थे, तो इसका मतलब आप ज़रूर से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रिकवरी में, है ना, तो इसका मतलब भी यही है कि आप ज़रूर से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। और आप हमेशा थके थके से रहते हो, आपके शरीर में जान नहीं लगती है, आप डिप्रेस रहने शुरू हो गए हो, आपको इरिटेशन होना शुरू हो गया है, आपके मूड स्विंग्स शुरू हो गए हैं, तो भाई, और आपकी मसल भी अब पेन करने लग गई हैं, और बार बार आपको कोल्ड हो रहा है, और कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आ रहा है, एंग्जाइटी रहती है, तो ये सब सिम्टम ये हो सकते हैं। और आपका वजन भी कम होता जा रहा है, तो ये सिम्टम हो सकते हैं भाई तू ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। सच बता रहा हूँ, ये एक तरह का एडिक्शन लग जाता है।
और इसीलिए बोलते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन एक्सरसाइज के लिए बॉडी रेस्ट भी तो मांगती है, बॉडी को रिपेयर भी तो करना है। ऊपर से आप खा लेते हो, वो जो जिम वाला बोल देता है ये खाओ, कर्टन खाओ, ये खाओ, उनको अपना माल बेचना होता है और तुम खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, फिर कहते हो जी डॉक्टर साहब किडनी खराब हो गई मेरी, ये खराब हो गई। सर मैं क्या बोलूँ, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, चलिए ये टॉपिक अलग है। अब मैं बात करूँगा कि आखिर मैं एक्सरसाइज क्यों नहीं करता हूँ, और एक्सरसाइज से अगर आपको थकान होती है, सब चीज़ें होती है, तो उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, मैं आज आपको बता रहा था कि मुझे एक बीमारी है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम नाम की। अगर किसी को भी 6 महीने से ज़्यादा थकान रहती है, थोड़ा सा काम करते ही थकान शुरू हो जाती है ना, जैसे कि हम नॉर्मल काम करने में भी आपको थकान महसूस होती है, तो इसी को क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा है, मुझे बीमारी है, इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं, मैं एक नहीं बता सकता हूँ, सैकड़ों लक्षण होते हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक को लेके नहीं आ रहा हूँ। लेकिन आपने कभी देखा मैं खड़े होकर वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्थोस्टैटिक टैकीकार्डिया है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, मतलब खड़े होने पे बीपी डाउन हो जाता है। अगर मैं आधे घंटे तक खड़ा रहूँ तो मेरा बीपी डाउन होना शुरू हो जाता है। तो आपने कभी सोचा कि एक इंसान को इतनी सारी प्रॉब्लम है फिर भी वो डटा हुआ है मैदान में? तो यही है मोटिवेशन कि ज़िंदगी जी के रो के जी या हंस के जी। मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि जो ये पेशेंट होते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के, इन लोगों में यही प्रॉब्लम होती है कि थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करने से इनमें एनर्जी क्रैश हो जाती है, फिर ये खड़े नहीं हो पाते 3-4 दिन तक। मैं बीच बीच में काफ़ी ट्राई करता हूँ एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग करने की, एक्सरसाइज करने की, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे वो प्रॉब्लम, मेरी जो टायर्डनेस है, जो थकान इतनी बढ़ जाती है, मेरे मसल पेन इतने बढ़ जाते हैं कि मुझे 3 से 4 दिन तक वो प्रॉब्लम रहती हैं, समझे। तो फिर मैं अपने रूटीन काम नहीं कर पाता हूँ, तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। मैं वॉक करना पसंद करता हूँ। मुझे मालूम है कि एक्सरसाइज के बिना मसल मेरी नहीं बनेगी, सार्कोपीनिया होगा, मसल मास कम होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी एक बीमारी है। मैंने माइल्ड से माइल्ड एक्सरसाइज भी करके देखी हुई है, मुझे वो भी सूट नहीं करती हैं। बहुत मिनिमम एक्सरसाइज करता हूँ तो भी सूट नहीं करती हैं। तो अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके भाषण देंगे, ऐसे करो, वैसे करो, फलाना करो, आयुर्वेद अपनाओ, सब कर लिया भाई, सब कुछ करके देख लिया। डाइट भी वो फॉलो कर रहा हूँ अपने हिसाब से, सब कुछ करके देखा है। जितनी होम्योपैथी दवाइयों के नाम मुझे रटे पड़े हैं, शायद होम्योपैथी दवाइयों वालों को भी नहीं पता होंगे। चलिए, ये सब ज़िंदगी है, चलती रहेगी। अब बताता हूँ कि एक्सरसाइज से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कैसे टैकल करें। एक तो अपना ये डाइट ठीक रखें, दूसरा वर्कआउट ख़त्म होने से पहले धीरे धीरे उसको ख़त्म करें, एकदम से नहीं, है ना। तीसरा, पानी खूब पिएं, ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। चौथा, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी में एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए। अभी इतनी ह्यूमिडिटी थी, देखा था पार्क में जाना भी मुश्किल था, वॉक करने से भी सांस फूलने लग रही थी। इतनी, जब बारिशों में इतनी ह्यूमिडिटी हो गई थी कि आप वॉक करने जा रहे हो, आपसे एक चक्कर नहीं लगाया जा रहा था, पूरा पार्क खाली हो जाता था। तो कोई अपनी बॉडी को ना ज़बरदस्ती मत करो, खींचो मत। इसीलिए मैंने घर में एक ट्रेडमिल भी रखी हुई है, छोटी सी क्यूट सी, कि जब बारिश हो तो घर में वॉक कर लो उसके ऊपर, है ना। कुछ तो करना है ना मुझे, एटलीस्ट वॉक ही कर लूँ मैं। बाकी तो भगवान ने मुझे बोल दिया, बेटा तू तो एक्सरसाइज करेगा, तू तो गिर जाएगा। पता नहीं बच्चे कैसे पैदा कर लिए मैंने 2 उस समय तो कोई एक्सरसाइज आप में स्टेमिना की कमी नहीं थी, थोड़ा अडल्ट हो गया ना, कट 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 कट। और फिर मैं बोलूँगा, अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हो तो ज़बरदस्ती एक्सरसाइज ना करें। हफ्ते में 1 या 2 दिन का ब्रेक जरूर लें, 1 दिन का तो बहुत ज़रूरी ब्रेक लेना बनता है। और अगर आप सुबह शाम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 6 से 8 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है उस पीरियड में, ठीक है। तो ये थे मेरे कुछ नुस्खे, और चलिए आगे बताते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखो एक्सरसाइज करते हुए। एक तो धीरे धीरे, स्लो एंड, जोश तो चढ़ जाता है। आप एडिडास की वो भी ले लिया आपने, ट्रैक सूट भी ले लिया, जूते भी नए खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, है ना। 2 दिन बंदा जाता है, चौथे दिन से फिर गायब हो जाता है। भाई पैसे दे आते हैं उनको, घर टांग रहे, कपड़े टंगे रह जाते हैं। और जोश इतना होता है कि 2 दिन में ऐसी एक्सरसाइज कर लेते हैं कि वो 4 दिन 5 दिन तक उनके बदन जवाब दे जाते हैं। तो स्लोली एंड स्लोली अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं। अगर वहाँ पे जो ट्रेनर खड़े होते हैं, जिनको वैसे कुछ आता नहीं है ज़्यादातर को, है ना, तो
उनका भी क्या बोलूँ, उसे 2 दिन पहले 1-2 दिन ही आपको पूछेंगे जब नए मेंबर को, उसके बाद वो अपनी जितनी वो छमियाँ खड़ी होती हैं वहाँ उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, उन्हीं को सिखाते रहते हैं, फिर उनके फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते रहते हैं। क्या बताऊँ मैं यार, मैं तो इसीलिए भाग जाता था। मैंने कहा ये बताते बताते तो कुछ है नहीं, 2 दिन बताते हैं उसके बाद सब गायब हो जाते हैं। लगे रहो, कर लो सर जी, डंबल मार लो, ये कर लो वो कर लो, और खुद गायब। जिसको ज़रूरत है उसके पास नहीं आएंगे, और जिनको ज़रूरत नहीं है वहाँ चले जाएंगे। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है यार, हाय। तो एक तो धीरे धीरे शुरू करें, ओवर एक्सर्शन ना करें, बॉडी की सुने, बॉडी जितना कह रही है उतना ही करें, ठीक है। बस बाकी सब तो आपको पता ही है, और क्या बताऊँ मैं। तो जिम वालों, मैं आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत ताकतवर हो, कभी भी आगे मेरा बैंड बजा जाओगे। तो मैं इसलिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ के, ठीक है। अपने ट्रेनर को बोलो कि थोड़ा सा जो सीनियर सिटीजन आते हैं उन पे भी ध्यान दिया करें, खाली लड़कियों में ना लगे रहें। ये जो जवान छोरे रख लेते हो तुम यूं यूं करके, ठीक है। तो मैं कहाँ था, मैं तो यहीं था। तो गाना फिर वही है, जाए 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 एक बार जो जाए, जवानी फिर ना आए, हे जवानी फिर ना आए। मेरी तो ख़त्म होने वाली है, मैं तो सीनियर सिटीजन होने वाला हूँ। बस का पास मिल जाएगा, बैंक में जल्दी नंबर आ जाएगा, एफडी के पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे मेट्रो में सीट मिल जाएगी। बस यही फ़ायदा है अपने तो। मेट्रो तक जाने लायक भी बचूंगा मैं।